राम मंदिर। करोड़ों हिंदुओं के लिए भगवान राम मंदिर एक आस्था का विषय है, और ये इतना आस्था का विषय है कि उन्होंने लड़ाई लड़ी है राम मंदिर को बनाने के लिए। उन्होंने अपनी जान गंवाई है राम मंदिर को बनाने के लिए। जब बात भगवान पे आ जाए तो आदमी अपने प्राण नहीं देखता, अपने भगवान को देखता है, और हिंदुस्तान में ये साबित हुआ है अयोध्या में। खैर, अयोध्या से पहले क्या था? अयोध्या से पहले निर्माण चालू हो गया था रायपुर के वीआईपी रोड में भगवान राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर को बनाने का। इतना भव्य राम मंदिर बनाया गया कि भगवान विष्णु की मूर्तियों को कला के रूप में प्रयोग किया गया है। दीवारें जब आप देखेंगे तो भगवान विष्णु की मूर्तियां दिखेगी, अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां दिखेगी। ये बहुत अहम हो जाता है और बहुत मजबूती देता है उन लोगों को जो लोग दर्शन के लिए आते हैं। लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, नेता आते हैं, मंत्री आते हैं। खैर, थोड़ी देर पहले मैं प्रांगण में ही था राम मंदिर के, देख रहा था कि चीफ जस्टिस भी आए हुए थे भगवान की दर्शन करने के लिए। बहुत उनका लगा दो। कुछ लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी। कुछ लोगों में ऐसे ही लोग आते हैं जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो राम मंदिर के लिए लड़ाई भी लड़े, और उन्होंने रायपुर में राम मंदिर बनवा कर भी दिखाया। उड़ीसा से सैकड़ों लोग बुलाए गए थे मजदूर के रूप में, और उनसे काम करवाया गया। क्यों? क्योंकि भव्य राम मंदिर दिखे, बहुत सुसज्जित राम मंदिर दिखे, और सच में खूबसूरत है राम मंदिर। खैर, मैं आपको अभी थोड़ा सा विजुअल जब आएगा तो राम मंदिर दिखाऊंगा कि कितना प्यारा राम मंदिर है रायपुर का, बहुत प्यारा है। खैर, अयोध्या का तो हमने नहीं देखा है, पर रायपुर का देखा है। जब रायपुर का राम मंदिर इतना प्यारा है तो अयोध्या का कितना प्यारा होगा। खैर, इंटरव्यू चालू करता हूँ। मेरा नाम दुलारे अंसारी है और मेरे साथ राजेंद्र प्रसाद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद। साफ तौर पे पूछना चाहता हूँ मैं, आप आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में रहे, लीडर के रूप में रहे, एक तरफ आप मजबूती दे रहे थे हिंदुओं को, एक तरफ आप हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ जनता के लिए और देश की लड़ाई लड़ रहे थे। ये ख्याल कैसे आ जाता है कि राम मंदिर का निर्माण करना है, वो भी रायपुर में करना, और वो भी वीआईपी रोड में करना है? यहाँ हमने 2006 में ज्योतिषविदों का सम्मेलन किया था। आप जानते हैं, ज्योतिष एक महाविद्या है यहाँ। उनकी मैं बहुत जानकारी आपको अभी नहीं दे सकता, लेकिन हमें मालूम है कि कैसे कैसे ज्योतिष कल्पनीय है। ज्योतिषियों ने कहा ये राम का ननिहाल है, माता कौशल्या तो यहीं की थी, आप राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हो। राम मंदिर यहाँ के लोगों ने नहीं तोड़ा, आक्रमणकारियों ने तोड़ा। अब यहाँ माता कौशल्या का जन्म स्थान अयोध्या, यहाँ अगर राम मंदिर बन जाता ननिहाल में तो दरवाजा खुल जाएगा। मुझे विश्वास हुआ, तो राम मंदिर के लिए यह स्थान हमको, जैसे आप कहते हो लड़ाई लड़के मिला। लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बहुत आशीर्वाद था। वो कहते थे कि स्थान ट्रस्ट की है, आप इस पे बनाइए। मैंने यहाँ के लोगों से भी पूछा, उन लोगों से, उन्होंने कहा हमारा कोई मतलब नहीं। राम सुंदर दास जी ने कहा जमीन से हमारा कोई मतलब नहीं, ये जमीन मिल गया। जब राम मंदिर निर्माण की बात हो गई तो शुरू हो गया। हमारे पास एक पैसा नहीं था, हम तो ठंडन गोपाल थे। लेकिन आप देखिए, आस्था एक बहुत बड़ी चीज होती है। पब्लिक ने सहयोग दिया और हाथों हाथ उठा लिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ इसमें इतना कैसे धन आया, कैसे भला, मुझसे कोई मुझे मैं बता ही नहीं सकता। ये भगवान का आशीर्वाद ही। हाँ, भगवान का आशीर्वाद, उनकी इच्छा थी, उनकी कृपा थी, असीम कृपा थी, बन गया। तो हम शुक्रताल में गए थे, वहां 350 संतों का सम्मेलन था। तो वहीं तय हुआ कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को की जाए। संयोग से उसी समय उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित हो गया उस तारीख में। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा नहीं, मैं भगवान राम का मंदिर ननिहाल में बन गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं जाऊंगा। अब यहाँ 9 दिनों से पूजा चल रही थी। प्रतिदिन 50 परिवार आते थे, पूजा करते थे। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, वहां इस दिन यहाँ लगभग 40,000 लोग थे। पूरा भोजन, पूरा भीड़। और योगी आदित्यनाथ जी
गोविंद गिरी जी महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, और स्वामी परमात्मानंद जी गुजरात के बड़े संत हैं, संत विजय कौशल जी, ये सब आए। प्राण प्रतिष्ठा में नियम होता है कि मूर्ति प्राणवान हो गई है कैसे पता लगेगा। तब जब अंतिम दिन सब पुजारी जितना पूजा कराने वैदिक उच्चारण करने वाले थे वो बोले भगवान अपने शरीर में आइए, माता सीता जी अपने शरीर में आइए। अब पट्टी खोला गया, जैसे पट्टी खोला कैसे शीशा रखा, शीशा तड़ाक से टूटा, सब घबरा गए, प्राणवान हो गई मूर्ति। सीता माँ के सामने रखा, राम के सामने रखा, टड़ाक टड़ाक शीशा टूटा। पुजारी ने कहा, जो पूजा करा रहे कि आप हनुमान जी के यहाँ रखेंगे तो धक धक सुनाई पड़ेगा, ये मूर्ति प्राणवान। और ये राम मंदिर बन गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या का दरवाजा खुल जाएगा। यहाँ से गए, उनको विश्वास था, उनके गुरु जी अवैधनाथ जी राम मंदिर से जुड़े हुए थे, और विश्वास हुआ, हम एमपी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। अयोध्या का दरवाजा भी मोदी की विशेष प्रेरणा से खुल गया, अब देश के लिए खुल गया। सभी आते हैं, सभी जाति बिरादरी के आते हैं। राम किसके नहीं है, आपका नहीं है, हमारे नहीं है, सबके हैं जी। राम कनकन। हाँ, राम जो है भारत की आस्था है, बिल्कुल भारत की संस्कृति है। बिल्कुल भाई उन्होंने क्या समझाया कि जीवन मूल्य समझाया, दूसरे के लिए जियो, परोपकार पुण्याय, ये उनकी वो भगवान एक ऐसे भगवान थे जिन्होंने बिना गलती के 14 साल वनवास काटा। हाँ, आदमी तो यहाँ 2 महीने वनवास ना काटे, वो भी गलती रहने पर। जहाँ गलती नहीं थी वो चाहते तो रुक सकते थे, वो चाहते तो अपनी ताकत लगा सकते थे, पर उन्होंने बोला कि पिता ने कह दिया है जाओ तो जाओ, माता ने कह दिया है तो जाओ। पिता से बड़ी बात कोई नहीं। ये हर आदमी को, मैं बोलता हूँ हर धर्म को ये सीखना चाहिए कि पिता की बात कैसी माननी चाहिए, माता की बात कैसी माननी चाहिए, भाई के लिए त्याग कैसा। आज तो जमीन के लिए 1000-2000 स्क्वायर फीट के लिए लड़ाई हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है। उस समय भारत को देख लीजिए और भगवान राम को देख लीजिए कि जाओ तुम राज करो और मैं वनवास से होकर के आ जाता हूँ। तो वो चीजें बहुत सीखने लायक है, और बहुत आध्यात्मिक चीजें और बहुत शिक्षित करने वाली चीजें। खैर दूसरा सवाल बड़ा पूछ लूंगा मैं कि जब आप जिक्र कर रहे थे रमन सिंह की, तो चौथे कार्यकाल में रमन सिंह को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं, रमन सिंह तो हार गए थे। रमन सिंह की अभी पार्टी हार गई थी, सुनिए, पार्टी हार गई थी, और रमन सिंह मुख्यमंत्री उस समय नहीं थे, एमएलए थे। लेकिन चौथे कार्यकाल में समस्या ये आई कि जब बहुत लंबे समय तक कोई चेहरा रहता है तो लोग कहते बदलो भाई, बदलो भाई। तब रमन सिंह की इमेज खराब नहीं है, चाउर वाला बाबा माना जाता है, लेकिन बदलो भाई, बदलो भाई। तो पार्टी ने कहा कि थोड़ा बदलेंगे, देखेंगे। और आप जानते हो इस देश के अंदर एक अलग प्रकार की लड़ाई है, जातीय लड़ाई है। राजनीति ने जाति बना दी है, अगड़ा पिछड़ा ये वो दुनिया को बता दिया। अब वो बिहार में कितनी बार मुख्यमंत्री हुए? 10वीं बार। क्यों हो गए? क्योंकि उस जाति के लोगों का समीकरण ओबीसी का चल रहा है। हाँ, ठीक बोल रहे। अब 10 वर्ष कोई मुख्यमंत्री 10वीं बार रहेगा तो उसकी स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है। ठीक बोल रहे। लेकिन है, अब रमन सिंह तो ओबीसी थे नहीं, रमन सिंह राजपूत थे, ये भी एक बड़ी समस्या थी। योगी नाथ जी भी राजपूत है, लेकिन योगी नाथ जी जिस नाथ संप्रदाय के है वहां जातीयता मानी नहीं जाती। गरीब अमीर, और सबसे बड़ा पंथ है पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ। वारकरी नाथ संप्रदाय के हैं, दक्षिण भारत के सब बड़े बड़े संत नाथ संप्रदाय हैं। धर्म के लिए, देश के लिए जान देने वाले संत उनके पास। कहा जाता है कि पेपर सच दिखाता है, और जब सच दिखाने वाले का ही गला मरोड़ा जाए, जब सच दिखाने वाले के घर पुलिस भेजा जाए और उनकी पत्नी को, उनकी बच्ची को हरासमेंट किया जाए, परेशान किया जाए, वो भी रात के 1 बजे, तो ये किस हद तक सही है? मैं उस घटना बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, गलत है।
बिल्कुल गलत है। ये एक प्रकार का हिंसा है, ये भी एक प्रकार का राजनीतिक आतंकवाद है। आप बात सुनिए, उसकी समस्या हल करिए। आज अखबार ऐसे थोड़ो चलते हैं, आज प्रिंट मीडिया ऐसे थोड़ो चलता है। आप अपने बजट में इनके लिए बजट बनाते हैं तो आप इनके लिए बजट दीजिए। वो मांगते हैं, उनको नहीं देते हैं। हमारा तुम्हारा देखते हैं, इस देश में कौन देखता है? हमारा तुम्हारा सबको देते हैं। हाँ, लेकिन कोई विरोध ही कर रहा है तो तुम उसको भी तो समझाओ भाई। आप उस घर में आक्रमण करोगे, बहू बेटियों का बेइज्जत करोगे, ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। अब अगर आप इस देश के चौथे स्तंभ को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप जीवित नहीं रह सकते। बहुत बड़ी चीज है। एक दिन पहले ही बुलंद छत्तीसगढ़ अखबार में खबर छपी थी और दूसरे ही दिन एफआईआर हो जाना और एफआईआर होने के चंद घंटे बाद रात के 1 बजे, मैं ये बार बार इस बात को 1 बजे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आदमी के सोने का समय है। ये इतना बड़ा एफआईआर नहीं था, इतनी बड़ी घटना नहीं थी, ये सुबह भी गिरफ्तारी हो सकती थी। दूसरी अहम बात, बिना सर्च वारंट के। तीसरी अहम बात, पुलिस बिना महिलाओं के पहुंची उनके घर। किनके घर? मनोज पांडे के घर, जिनकी 3 पुत्री है कहा जाता है, उनके एक भी पुत्र नहीं है। उनकी बीवी अकेले थी, मतलब महिलाएं थी तो सिर्फ महिलाएं थी, उनमें पुरुष एक भी नहीं थे। 4 महिलाओं के साथ पूरी तरीके से पुलिस अभद्रता करती है और गेट खोला नहीं जाता है, गेट का दरवाजा तोड़ा जाता है, जबरदस्ती वो कमरे तक जाया जाता है जिस कमरे में महिलाएं सोती हैं। डीवीआर, मैं इस बात को पुख्ता करना चाहता हूं कि मशीनों को छीना गया, डीवीआर को लेने की कोशिश की गई। पुलिस ने कोई भी, जो पुलिस का एक संवैधानिक कार्रवाई होती है, संविधान के पूरा विपरीत जाके पुलिस ने कार्रवाई की और मैं चाहता हूं कि इसकी घोर निंदा हो। नहीं, इसकी निंदा भी करनी चाहिए। और दूसरी बात है, ये भी एक प्रकार का अपराध है। हमें जब आप प्रताड़ित करोगे तो हम कुछ भी बोलेंगे। आप इसको शांत करिए ना। आप ऐसा दुर्व्यवहार कैसे करते हैं? कोई वो नक्सली है? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो अलगाववादी है? क्या उनका हक नहीं बनता है? उनका भी हक बनता है। तो प्रशासन को उनको मदद करने के बजाय हम कुचल देंगे, ये नहीं चाहिए। ये गलती प्रशासन की नहीं है, ये गलती आप मीडिया की है। आप सब एक होकर युद्ध लड़ो ना। एक के साथ हुआ है तो दूसरे के साथ भी होगा, तीसरे के साथ भी होगा। नहीं, हम एक रहेंगे, हम ये नहीं चलेंगे, चलने देंगे। कैसा कैसा हो जाता है। अब आप देखिए, करनी सेना करनी माता के नाम पर बनी है। देश के सभी लोग राजपूत हैं, चाहे मुस्लिम जाति के लोग हो, सब राजपूत हैं, बिल्कुल कन्वर्टेड हुए हैं। बिल्कुल। अब आप बताइए, किसी के प्रति आप उसके परिवार को, पत्नी को, बच्चे को, सबको बंद कर रहे हो, बुला रहे हो, ठीक है क्या? उचित है? ये अनुचित है। ये संज्ञान लेना चाहिए, केंद्र भी संज्ञान लेगी, क्योंकि बहुत बड़ा कांड हो गया, छोटा मोटा थोड़ा हो गया। ये आपको कौन सिखा रहा है कि ये गुंडे है, बदमाश है? ठीक है, आज कौन लेन देन का काम नहीं करता है? उधारी देना लेना सैकड़ों लोग हैं। मैं बता दूंगा, ऐसे लोग हैं जो लोगों से कहा मुझे पैसा दे दो, हम तुम्हें दूना दे देंगे, और खा गए लाखों रुपए। तो ऐसे लोगों को पकड़ोगे? हाँ, नहीं पकड़ोगे, क्योंकि वो तुम्हारे बीच कार्य करता है। बिल्कुल, एकदम ठीक बोले। ये ठीक नहीं है भाई, ये उचित नहीं है। जरा जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारे ओर भी उठती है। हम भी तो देखें कहीं सही है कि गलत। बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 बातों का जिक्र था, एक आरएसएस, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। मैं बोलता हूं कि तीनों एक पंक्ति में खड़े हैं, तो सबसे पहले आप किनसे मिलना चाहेंगे? ऐसा है कि हम तो सबसे मिलते हैं, क्योंकि सभी लोगों से मेरा संबंध है। मैं आरएसएस का हूं, तो आरएसएस किसी प्रति विद्वेष नहीं फैलाता, लोग विद्वेष फैला रहे हैं। आरएसएस सबको अपना मानता है। जो आज हिंदू है, जो पहले भी हिंदू था, जो आने वाले समय में होगा, वो विद्वेष नहीं फैलाता। ये राजनीतिक दल भी विद्वेष नहीं फैलाते।
अब आदित्यनाथ का आप नाम लेते हो, आदित्यनाथ ने क्या जो सरकार की योजना है सबके लिए नहीं की, हाँ बिल्कुल, सबके लिए की। उन्होंने रोड बनाया तो मुस्लिमों के लिए भी बनाया, क्रिश्चियन के लिए भी बनाया, जैन के लिए भी चावल बनाया, सबके लिए दाल बनाया, बिल्कुल सब बिल्कुल, सबके लिए इसमें किया, कोई राय नहीं, सरकार की उनमें की भेदभाव नहीं है। लेकिन यदि किसी ने दूसरे का जमीन हड़प लिया, हाँ बिल्कुल, तो उनको तोड़वा दिया। अब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें सभी आते हैं। ऐसे मोदी जी भी हैं, मोदी जी के लिए भेदभाव कहीं बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, अब सोचने का ढंग है, हम्म कोई अपीजमेंट करता है। मुसलमान सोचते हैं मेरे यहाँ ईद पे सेवैया खाने आ गए तो ये हमारे, अरे तुम्हारे नहीं है, हाँ आप समझो, हम्म, तुम्हारे लिए। अरे उनका भी अपना मजहब है, उनका भी अपना धर्म है। इस बार बीजेपी ने ईद की किट बांटी है, बकायदा मुसलमानों के घर जाकर के। वो जितने प्रधानमंत्री हिंदुओं के हैं उतने प्रधानमंत्री मुसलमानों के भी हैं, उतने प्रधानमंत्री क्रिश्चियनों के भी हैं, उतने प्रधानमंत्री जैन के भी हैं। वो एक हर धर्म के प्रधानमंत्री है, ना कि वो एक विशेष धर्म के प्रधानमंत्री है। बहुत अच्छी बात आपने कही। दूसरी अहम बात तब हो जाती है, जैसे योगी आदित्यनाथ की बात कही, उनका जीवन भी बहुत संघर्षशील रहा, और जब वो आए मुख्यमंत्री बन करके, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे देखे जिसमें मुसलमानों ने उनकी तारीफें की है कि बहुत अच्छा हुआ है, आने से सड़कें अच्छी हुई है, चीजें अच्छी हुई है। और सरकार में हर में 19-20 रहता है, ये बात हम भी मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि हम ही आपके आलोचक हैं, हम ही राजनीतिक दल को आईना दिखाने का काम करेंगे। हम ही बहुत बार ऐसी होती है कि मीडिया के छापने से सड़कें अच्छी बन जाती है, मीडिया के छापने से अस्पतालों में इलाजें अच्छी हो जाती है, तो ये तो मीडिया का धर्म है। बस धर्म पे प्रहार ना हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक बात है, धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न किया। दूसरी बात है, योगी आदित्यनाथ जी जब कहते हैं तो आप सुनिए, आप समझिए क्या कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा किसी भी हिंदू मोहल्ले में 100 हिंदू हैं, एक मुसलमान है या एक ईसाई है, वो सुख से रहता है। लेकिन किसी भी मोहल्ले में 100 ईसाई हैं या 100 मुसलमान हैं, एक हिंदू है, तो उसकी बहू बेटी सुरक्षित नहीं रहती है। ये सोचने का विषय है कि नहीं है? बिल्कुल सोचने का विषय। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हिंदू वहां अल्पसंख्यक है, सरेआम बहू बेटियों का इज्जत लूट रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू क्या है? तो ये समस्या सबके लिए चिंता का विषय है, केवल यहाँ हिंदू के लिए, मुसलमानों को भी लगता है कि यार तुम वहां दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो यहाँ तो हम सबके साथ रहते हैं, बिल्कुल यहाँ लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। तो देख सकते थे कि किस तरीके से राजेंद्र प्रसाद जी अपने बातों में मुसलमानों की भी सराहना कर रहे थे, हिंदुओं की भी सराहना कर रहे थे। वो कह रहे थे ये मुल्क सभी लोगों का है, भगवान राम सभी के हैं, भगवान कृष्ण सभी के हैं, माता कौशल्या सभी की है, वो किसी एक धर्म या जाति विशेष की नहीं है। और खैर होना भी चाहिए, क्योंकि ये सर्वधर्म संभाव का देश है। यहाँ पे सभी धर्मों को उतनी ही मान्यता है जितनी की अपनी धर्म को मान्यता है। खैर धर्म होंगे, भगवान होंगे, पूजा होगी, अर्चना होगी, पर ऐसे ही खूबसूरत इंटरव्यू मैं दिखाऊंगा आपको। खैर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि राम मंदिर कैसा है, इसका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाऊंगा कि राम मंदिर की पहली नींव, पहला ईंटा कैसे रखा गया, किसने रखा, किस तरीके से हुई थी। खैर ये बहुत लंबा वीडियो होगा, तो ये मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा। खैर तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए।